आज की कहानी है बांझ और किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बांझ के दो बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बांझ नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बांझों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बांझ काफी बड़े हो चुके हैं और अब पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बांझों को देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बांझ उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बांझ आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वही दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जहां से वो उड़ा था। यह देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, राजा एक बाज इतनी अच्छी तरह से उड़ान भर रहा है और वही दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता। राजा ने यह सवाल किया। जो आदमी था वो कहा, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़कर नहीं जाता। राजा को दोनों बांझ ही प्रिय थे और दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे तरीके से देखते थे। अगले दिन पूरे साम्राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बांझ को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बांझ को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बांझ वही डाल पर आकर रुक जाता। आज भी उसका हाल वही था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बांझ आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं था और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाया जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में गया और उसे इनाम दिया गया, लेकिन लास्ट में राजा ने पूछा कि ये बताओ कि जहां बड़े बड़े विद्वान अपनी कामयाबी के लिए विफल हो गए, वही तुम एक छोटा सा किसान होकर कैसे इस बांझ को उड़ा दिया। तो किसान ने उत्तर दिया, महाराज, ये बांझ जिस डाल पर बैठता था मैंने उस डाल को काट दिया। अब ये बैठने वाला इसका डाल ही नहीं है, इसलिए ये बांझ अब आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। राजा किसान की ईमानदारी और उसकी बुद्धि पर काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उसको और भी ज्यादा उपहार दिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। धन्यवाद।